हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। मैं हूं आरिफ अंसारी। आज अपन डिस्कस करेंगे स्टूडेंट डिफरेंशिएबिलिटी। स्टूडेंट्स, मुझे पता है आप जो स्टूडेंट कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं उनके काफ़ी रिव्यूज़ आ रहे हैं मेरे पास में, कमेंट आ रहे हैं। आप इसी तरह से लगे रहिए, बहुत बढ़िया है। आप इसी तरह से कंटिन्यू अपनी स्टडी को रखिए। जिन स्टूडेंट्स ने मेरा या फ्रेंड्स ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया वो चैनल भी आप सब्सक्राइब करिए। स्टूडेंट, इस टॉपिक से जस्ट पहले अपने कॉन्टिन्यूटी अपन कंप्लीट कर चुके हैं। कॉन्टिन्यूटी की जो प्रॉपर्टी अपने पास थी उसमें अपन ने देखा है कि एक ग्राफ अगर अपने डोमेन में, एक फंक्शन का ग्राफ अपने डोमेन में अगर कॉन्टिन्यूस है, इट मीन्स अपन वहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं और उस पॉइंट के ऊपर ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि वैल्यू ऑफ फंक्शन राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों एग्जिस्ट भी करनी चाहिए और वो इक्वल भी होनी चाहिए। अगर तीनों इक्वल हो रही है और एग्जिस्ट कर रही है, इट मीन्स वो फंक्शन अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूस है। सिमिलरली अपन डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करेंगे इसी तरह से कि जिस तरह से एक डोमेन में एक पॉइंट अपन ले लेंगे, उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी उसकी चेक करेंगे। अगर फंक्शन राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी दोनों इक्वल आ जाती है, दोनों एग्जिस्ट भी करनी चाहिए और इक्वल भी आनी चाहिए, देन फंक्शन अपने पास में जो रियल वैल्यूड फंक्शन होगा वो डेफिनेटली आपका डिफरेंशिएबल होगा। देखिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपन। मेरे पास में एक y इज टू एफ एक्स एक रियल वैल्यू फंक्शन है, एक रियल वैल्यूड फंक्शन है आपके पास में y इज टू एफ एक्स। अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है अपने डोमेन में, तो डोमेन का एक पॉइंट ले लेते हैं। मेरे पास में ए पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर जो बिलोंग कर रहा है, डोमेन का एक पॉइंट है और इस पॉइंट पर अपन राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेंगे। अगर दोनों एग्जिस्ट कर रही है और दोनों इक्वल आ जाए, देन द फंक्शन एफ एक्स जो है वो आपका डिफरेंशिएबल हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले अपन लिमिट यहाँ पर x टेंस टू a प्लस है मेरे पास में एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ये आपका a प्लस है, इट मीन्स आपकी राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी है और ये आपकी राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी डेफिनेट होनी चाहिए। एक तो डेफिनेट होनी चाहिए, सबसे पहले परिभाषित होनी चाहिए, डेफिनेट होनी चाहिए और एग्जिस्ट भी करनी चाहिए। डेफिनेट भी होनी चाहिए और एग्जिस्ट भी करनी ज़रूरी है। सिमिलरली मेरे पास में लिमिट x टेंस टू a माइनस लेता हूँ मैं एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, ये भी डेफिनेट होनी चाहिए। बिल्कुल ईजी है स्टूडेंट, अभी मैं आपको बताऊंगा डिटेल से। और एग्जिस्ट भी करनी चाहिए, डेफिनेट भी होनी चाहिए, एग्जिस्ट भी करनी चाहिए। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से अपन ने कॉन्टिन्यूटी स्टूडेंट करी है। एक पॉइंट जो अपन ने नेबरहुड पॉइंट लिया था, आपको याद होगा, और उस पर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट अपन ने फाइंड आउट करी थी। बिल्कुल वैसे ही यहाँ अपन राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, जिसको अपन आर एफ डैश ए भी लिख सकते हैं। और इसी को मैं बिल्कुल जो फॉर्मूला है ये बिल्कुल इसी को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, जहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच है जो आपका राइट हैंड लिमिट ही एक्चुअल में, और माइनस एफ ए जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है अपॉन एच। ये आपका राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट होगा, फॉर्मूला होगा। बिल्कुल इसी तरह से लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी आपकी एल एफ डैश ए लिख सकते हैं इसको अपन। लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच जो लेफ्ट हैंड लिमिट है कॉन्टिन्यूटी में अपनी देखी थी, माइनस एफ ए जो वैल्यू ऑफ फंक्शन अपॉन माइनस एच। तो देखिए स्टूडेंट, इन दोनों का एग्जिस्टेंस होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो ये एग्जिस्ट करे और इक्वल हो जाए, यानी यहाँ मेरे पास में राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। अगर दोनों इक्वल आ जाती है किसी भी फंक्शन के लिए एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, देन फंक्शन जो आपका दे रखा है, गिवन फंक्शन है, वो डेफिनेटली उस डोमेन में डिफरेंशिएबल होगा। आई होप आपको समझ आया होगा स्टूडेंट। एक बार इसको लिख लीजिए, फिर आगे करते हैं। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक क्लोज इंटरवल की। अगर मेरे पास में क्लोज इंटरवल ए बी है और क्लोज इंटरवल पर अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी। देखिए, फर्स्ट उसके लिए कंडीशन होगी, जैसे मेरे पास में y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, इट शुड बी डिफरेंशिएबल, यानी ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए इन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल के एवरीवेयर यानी एवरी वन पॉइंट पर, हर एक पॉइंट पर ये क्या होना चाहिए, आपका डिफरेंशिएबल होना चाहिए। डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल ए बी। सबसे पहले तो ये कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन आपकी ये रहेगी कि ये जो फंक्शन है आपके पास में y इज इक्वल टू एफ एक्स जो है वो आपका डिफरेंशिएबल होना चाहिए, x इज इक्वल टू ए पॉइंट पर भी डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन रहेगी आपके पास में y इज इक्वल टू जो एफ एक्स है वो आपका डिफरेंशिएबल होना चाहिए x इज इक्वल टू बी, यानी दोनों तरफ से, राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड से, दोनों तरफ से डिफरेंशिएबल होना कंपलसरी है। अदरवाइज वो फंक्शन जो है वो आपका क्लोज इंटरवल में डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब देखिए स्टूडेंट, ये तो क्लोज इंटरवल की बात हो गई।
अब मैं जो एक बात करने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट, वो ये है कि अगर एक फंक्शन, मेरे पास में एक फंक्शन है इस तरह से, y इज इक्वल टू एक फंक्शन है fx, अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर ये फंक्शन अपने एक डोमेन के पॉइंट, जैसे एक पॉइंट ले लेता हूँ मैं x इज इक्वल टू ए, एट x इज इक्वल टू ए पर अगर ये डिफरेंशिएबल है, इट मीन्स ये डेफिनेटली कॉन्टिन्यूस भी होगा स्टूडेंट। ये भी ध्यान रखना है अपने को कि यानी अगर कोई फंक्शन, ये रिलेशन है दोनों में, ये याद रखना है अपने को, यानी मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ, रिलेशन बिटवीन कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। देखिए स्टूडेंट, अगर कोई फंक्शन आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, अगर वो डिफरेंशिएबल है, अगर मेरे पास में एक फंक्शन है जो आपका, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर कि x इज इक्वल टू ए पर अगर ये डिफरेंशिएबल है, ये फंक्शन मेरे पास में डिफरेंशिएबल है, तो ये डेफिनेटली आपका कॉन्टिन्यूस होगा। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है x इज इक्वल टू ए पर, तो वो डेफिनेटली कॉन्टिन्यूस होगा। ये बात आपको याद रखनी है स्टूडेंट, फिर से रिवाइज कर रहा हूँ मैं, कम अगेन, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो डेफिनेटली कॉन्टिन्यूस होगा, याद रखिएगा। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो डेफिनेटली कॉन्टिन्यूस होगा। बट इन केस अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो इट मे बी और नॉट, इट मे बी और नॉट, मे बी और नॉट, यानी अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो डेफिनेटली 101% आपका कॉन्टिन्यूस होगा। बट इन केस अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, इट मे बी और नॉट डिफरेंशिएबल, यानी वो फंक्शन जो है वो डिफरेंशियल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद में अपन एक एग्जांपल लेंगे स्टूडेंट, उससे ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो जाने वाला है। बहुत ईजी टॉपिक है, इसके मैं शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको करवाऊंगा जब अपन एमसीक्यू करेंगे। अभी आपकी सब्जेक्टिव क्लास है तो मैं आपको सब्जेक्टिवली क्वेश्चन कराऊंगा और डिटेल से क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि आपको जो सब्जेक्टिव आपका अकेडमिक लेवल है वो अच्छे से स्ट्रांग हो जाए, इस टॉपिक को लेकर के कोई डाउट नहीं रह जाए। तो पहले आप ये लिख लीजिए स्टूडेंट, राइट डाउन ऑल ऑफ यू। यस फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। मैंने एक क्वेश्चन लिया है स्टूडेंट डिफरेंशिएबिलिटी का, मेरे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स है व्हेन एक्स इज लेस देन, इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू, और 5 माइनस एक्स है इफ एक्स इज ग्रेटर देन 2। एग्जामिन डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 2। आपको एक्स इज इक्वल टू 2 पर डिफरेंशिएबिलिटी जो है वो चेक करनी है, एग्जामिन करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे, सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। वही सबसे पहले आपको राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी आपकी होगी आर एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। ये फॉर्मूला है आपको, जो बार बार आप लिखिए हर एक क्वेश्चन में, जितने आप क्वेश्चन करते हैं, अगर आप बिगिनर हैं तो आप जरूर लिखिए इसको बार बार, तो इससे आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्टूडेंट। तो यहाँ देखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f, a की वैल्यू जो आपके पास है वो 2 है, 2 पर चेक करना है, तो 2 प्लस एच माइनस f2 अपॉन h, ये आपको ले लेना है स्टूडेंट। यहाँ आप देखेंगे कि f2 प्लस एच जो आपके पास है, 2 प्लस एच, इट मीन्स आपने 2 में कुछ ना कुछ ऐड किया है, तो इट बिकम ग्रेटर देन 2। तो कौन सा स्टेटमेंट फॉलो करेगा? सेकंड स्टेटमेंट फॉलो करेगा स्टूडेंट। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 5 माइनस 2 प्लस एच और माइनस f2 के लिए फर्स्ट स्टेटमेंट फॉलो करेगा, तो इक्वल की कंडीशन यहीं पर है आपके पास में। तो ये एज इट इज पुट कर दीजिए, इसमें 1 प्लस आपके पास में 2 आ जाएगा और अपॉन h एज इट इज है, इसको सॉल्व करेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा आपके पास में 5 माइनस 2 3 माइनस एच, और इन केस माइनस 3 है अपॉन h, तो इसको आप ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इसमें आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास में -1 रह जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। आई होप आपको समझ आया होगा। अब बिल्कुल इसी तरह से सिमिलरली मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ यहाँ पर आपके पास में लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, जो आ जाएगी आपके पास में एल एफ डैश ए से लिख सकते हैं अपन इसको, और इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है जिसको आपको याद रख लेना है। लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 2 माइनस एच माइनस एफ 2 अपॉन माइनस एच है, माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 माइनस एच, आपने 2 में से कुछ ना कुछ माइनस कराया, इट मीन्स इट लेस देन 2, तो लेस देन 2 वाली कंडीशन जो है वो फर्स्ट है, आप फर्स्ट स्टेटमेंट फॉलो करेंगे यहाँ पर। तो यह जाएगा 1 प्लस 2 माइनस एच, और माइनस इक्वल वाली कंडीशन है उसमें भी फर्स्ट स्टेटमेंट ही है, इसी को आप फॉलो करिए। यह आ जाएगा आपके पास में 1 प्लस 2 अगेन अपॉन माइनस एच।
ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ आप देखेंगे ये ऐड हो जाएगा 3 माइनस एच और माइनस 3 अपॉन माइनस एच, ये कैंसिल आउट हो जाएगा बोथ साइड से, और यहाँ आ जाएगा आपके पास में लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ आपके पास में माइनस एच है और नीचे भी माइनस एच है, इट बिकम +1, इक्वेशन नंबर 2। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपके पास में -1 आ रहा है, बट इन केस आपके पास में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में डिफरेंशियबिलिटी में आपके पास में +1 आ रहा है, तो दोनों कंडीशन अलग अलग हो गई है आपके पास में, यानी एक टाइम आपके पास में +1 -1 है और एक +1 है आपके पास में, तो ये आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बिकॉज जो राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी है इज डज नॉट इक्वल लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, दोनों इक्वल नहीं हुई है। इट मीन जो आपको फंक्शन आपको दे रखा है fx, वो आपका x = 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा स्टूडेंट, बिकॉज राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी दोनों अलग अलग आ रही है, इट डज नॉट इक्वल, इट मींस फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। आई होप आपको समझ आएगा स्टूडेंट, राइट डाउन ऑल ऑफ यू। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन लिया है, ताकि आपको आराम से समझ आ जाए और कोई डाउट नहीं रहे। देखिए स्टूडेंट, देखिए, प्रूव दैट द फंक्शन f, एक फंक्शन आपको दे रखा है, fx = आपके पास में मॉडुलस ऑफ x - 1 है, मॉडुलस के अंदर है आपके पास में, और x जो आपके पास में वो सारे रियल नंबर है, इज डज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 1, x = 1 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ये आपको प्रूव करना है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, जब भी आपके पास में एक छोटी सी बात आप समझ लीजिए, 2-3 फंक्शन ऐसे होते हैं, खासकर आपके पास में मॉडुलस का फंक्शन, जिसमें आपके पास अगर मॉडुलस का फंक्शन आ रहा है तो आपको इसके स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे सबसे पहले, यानी इसको आप सॉल्व करने से पहले आप इसके स्टेटमेंट बना लीजिए, यानी fx जो आपके पास है इसके स्टेटमेंट देखिए किस तरह से बनेंगे। इसके स्टेटमेंट बन जाएंगे, जैसे यहाँ पर मेरे पास में ये नेगेटिव, देखिए स्टूडेंट, फंक्शन जहाँ पर ब्रेक होता है वहीं पर तो कॉन्टिन्यूटी की चेक करी जाती है और वहीं पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक की जाती है। तो अगर आपको ये नहीं भी दे रखा हो बाय द वे x = 1 पर चेक करो, तो यहाँ आप देख लीजिए कि यहाँ 1 पुट करने पर 0 हो रहा है, यानी जहाँ पर फंक्शन ब्रेक हो रहा है, जहाँ फंक्शन टूटता है, वहीं पर अपन डिफरेंशिएबिलिटी या कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। तो ये बिल्कुल लॉजिकल कंसेप्ट है, आप इसी को फॉलो करिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर फंक्शन 1 पर ब्रेक हो रहा है, तो दो चीज़ें बनती है, या तो फंक्शन जो है यानी x की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 1 होगी या लेस देन 1 होगी। तो यहाँ देखिए अपन फॉलो करेंगे कि आप सपोज करिए कि व्हेन x जो आपका है वो लेस देन 1 है, यानी x की वैल्यू जो है वो 1 से छोटी है, तो जब आप 1 से छोटी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये जो आपके पास में फंक्शन है इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, यानी आपके पास आ जाएगा माइनस में। और सेकेंड कंडीशन आप ले लेंगे व्हेन x = 0, अगर आप 0 पुट कर दोगे तो ये आपके पास में इसकी वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी। और अगर आप पुट करेंगे व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, यानी 1 से बड़ी वैल्यू पुट करोगे, तो 1 से बड़ी में से जब आप छोटी वैल्यू माइनस करते हैं तो इट ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये आपके पास में x - 1 पॉजिटिव रहेगी। तो आई होप आपको एक बार ये स्टेटमेंट बनाना आप देख लीजिए स्टूडेंट, समझ में आया होगा आई थिंक। और इसके बाद में अब अपन क्वेश्चन चेक करते हैं अपना, और चेक करते हैं इस पर राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। अगर दोनों इक्वल आ जाती है देन फंक्शन अपने पास में डिफरेंशिएबल है, बट अपने को यहाँ प्रूव करना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है 1 पर। देखिए स्टूडेंट, तो राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी अपन सबसे पहले लेकर चलते हैं। फॉर्मूला वही रहेगा अपना RF' लिख रहा हूँ मैं इसको, लिमिट h टेंस टू 0 fa + h माइनस FA/H। बार बार लिखिए स्टूडेंट, जैसे मैं कह रहा हूँ आप भी बार बार लिखिए फॉर्मूले को, ताकि आपको याद हो जाएगा ये फॉर्मूला, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम टाइम में। लिमिट h टेंस टू 0 f आपके पास में 1 पर चेक करनी है, तो 1 + h माइनस F1/H। देखिए स्टूडेंट, अब आपने 1 में इसमें कुछ ना कुछ ऐड कर दिया है, 1 + h बन गया है, इट मीन्स इज ग्रेटर देन 1। तो कौन सा इससे स्टेटमेंट फॉलो करेगा? आपका ये वाला जो स्टेटमेंट है ये फॉलो करेगा। तो ये आप यहाँ पर पुट करिए, 1 + h -1 आ जाएगा, और -1 की जगह आपके पास में 0 है, तो आप 0 पुट कर दीजिए अपॉन h, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास में लिमिट h टेंस टू 0 h/h बच जाएगा, इट बिकम 1। इक्वेशन नंबर 1, ये आपके पास में राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी की वैल्यू आ गई है स्टूडेंट। अब सिमिलरली अपन यहाँ पर लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो LF' इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 FA + h माइनस A-H अपॉन -h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 F1 - h माइनस F1/-h।
तो यहाँ देखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, अब की बार आपने 1 में से माइनस कर दिया h का, इट मीन्स ये आपका लेस देन हो जाएगा 1 से, तो स्टेटमेंट जो आपका है वो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है वो फॉलो करेगा। यहाँ पर माइनस यह आ जाएगा आपके पास में 1 माइनस एच और माइनस 1, और 1 पर तो 0 है ही, अपॉन माइनस एच, तो यह आ जाएगा आपके पास में लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये अंदर जाकर के देखिए माइनस बाहर है और अंदर भी माइनस है, तो ये इट बिकम प्लस हो जाएगा अपने पास में h, और नेगेटिव नीचे है आपके पास में। तो यहाँ आप देखेंगे इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो -1 आ जाएगा आपके पास में इक्वेशन नंबर 2। देखिए स्टूडेंट, जो फर्स्ट आपने फाइंड आउट किया था वो आपके पास में x1 आया है राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी, और लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी जो आई है आपकी नेगेटिव में आई है, यानी -1 आई है, तो इट मीन्स दोनों इक्वल नहीं है। यहाँ पर राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी जो आपके पास है इट डज नॉट इक्वल लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी, दोनों इक्वल नहीं है आपके पास में। इट मीन्स जो फंक्शन आपको दे रखा है इट डज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। आई होप आपको समझ आया होगा स्टूडेंट, बहुत ईजी पैटर्न है, बस एक फिक्स पैटर्न है जिसको आपको फॉलो करना है। थोड़े से चेंजेस क्वेश्चन में आते रहते हैं जो अपन डिस्कस करते रहेंगे, तो आई होप आपको समझ आया होगा। राइट डाउन ऑल ऑफ यू। यस फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो भी आपके एनसीईआरटी बुक का ही है, 5.2 एक्सरसाइज का अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ आपके पास में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। स्टूडेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कौन सा आता है इसको समझिए आप। f(x) इज इक्वल टू आपके पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, यहाँ पर x है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टीज होती है वो ये होती है स्टूडेंट कि ग्रेटेस्ट इंटीजर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल x, यानी x से इसकी वैल्यू हमेशा छोटी आएगी। इंटीजर का मतलब कंप्लीट नंबर अपने को पता ही है, जो नंबर लाइन पर अपन पुट कर सकते हैं, सारे नेगेटिव सारे पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0, तो वो यहाँ पर अपन ने ले रखा है इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर इज लेस देन इक्वल x, ये इसकी प्रॉपर्टी है। इसको आप थोड़ा सा याद रखिएगा स्टूडेंट। देखो इसको मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल से भी बता देता हूँ जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है। जैसे अगर मैं 2.1 ले लूँ अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में, तो इसकी वैल्यू 2 ही आएगी, क्यों कंप्लीट वैल्यू देगा, सीधी सी बात है। अगर 2.5 ले लूँ तब भी इसकी वैल्यू 2 ही आनी है, ठीक है, बिकॉज x ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है लेस देन इक्वल x, लेस देन रहेगा, ठीक है। और नेगेटिव में आप ध्यान रखिएगा, जैसे अगर 1.5 आपका ले लिया तो इससे छोटी वैल्यू -2 होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। 2-3 बातें हैं, इनको ध्यान रखना। अब आप देखिए इसको शुरू करेंगे, तो यहाँ अपने को 2 पॉइंट पर इसको डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है और ये बताना है कि डिफरेंशिएबल नहीं है, प्रूव करना है। तो एक तो अपने पास में x इज इक्वल टू 1 और एक है अपने पास में x इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं एट x इज इक्वल टू 1 के लिए ले लेते हैं, 1 पर चेक कर लेते हैं अपन। तो यहाँ राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी इज इक्वल टू वही फॉर्मूला है मेरे पास में, r f डैश a इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस f a अपॉन h। तो यह आ जाएगा आपके पास में लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h माइनस f 1 अपॉन h। यह आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h है, आप ग्रेटेस्ट इंटीजर में पुट करेंगे, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस h और माइनस 1 अपॉन h। यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान देंगे स्टूडेंट, देखिए 1 में आपने कुछ ना कुछ ऐड किया, इट बिकम 1.2 समथिंग कुछ भी बन जाएगा, ठीक है। तो ये डेफिनेटली 1, जैसे 2.1 है तो वो 2 को ही रेफर कर रहा है, वैसे यहाँ अगर 1 पॉइंट कुछ बनता है तो वो 1 को ही रेफर करेगा। ये कंप्लीट नंबर है तो ये 1 अपने आप ही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास में 0, इक्वेशन नंबर 1। ये इंपॉर्टेंट यहाँ तक समझ में आएगा आई थिंक। इसके बाद में देखिए लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी, लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी अपन चेक करेंगे, एल एफ डैश ए इज इक्वल टू वही फॉर्मूला अपने पास में, फॉर्मूला बार बार लिखिए स्टूडेंट ताकि आपको याद हो जाए अच्छे से, एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। यहाँ लिमिट माइनस एच है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 1 माइनस एच माइनस एफ 1 आप लेंगे अपॉन माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1 माइनस एच पुट करेंगे और माइनस 1 अपॉन h। यहाँ देखिए स्टूडेंट, जब आपने 1 में से माइनस कर दिया है इट मीन्स इट बिकम 0 पॉइंट समथिंग, इट मीन्स अब ये जो कंप्लीट नंबर को रेफर कर रहा है आपको पता ही है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 0 आ जाएगा और ये -1 आ जाएगा अपॉन माइनस एच। तो ये बन जाएगा आपके पास में लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन h बन जाएगा, इट बिकम इनफाइनाइट, जो आपके पास में डिफाइन नहीं है, एक्चुअल में डिफाइन ही नहीं है, यानी जो आपके पास में लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी है वो डिफाइन ही नहीं है स्टूडेंट। अपन ने फर्स्ट टाइम ही डिस्कस कर लिया था पहली बार में ही कि जो आपके पास में राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी और लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी जो है वो डिफाइन होनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए, दोनों चीज़ें एक साथ एग्जिस्ट करनी चाहिए, डिफाइन भी होनी चाहिए और आपके पास में
इक्वल भी होनी चाहिए, तभी वो क्या है आपके पास में डिफरेंशिएबल होगा। तो यहाँ आप राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी 0 देखेंगे और लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी आपकी इनफाइनाइट है, यानी राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी इज डज नॉट इक्वल, लेफ्ट हैंड एग्जिस्ट भी नहीं कर रही है और इक्वल भी नहीं है। इट मींस x इज इक्वल टू 1 पर ये जो फंक्शन है आपका नॉट डिफरेंशिएबल, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। आई होप आपको समझ आया होगा स्टूडेंट, इसको आप लिख लीजिए। स्टूडेंट देखिए मैं बार बार कहता हूँ मेरी हर एक क्लास में सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, वीडियो बहुत मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पर, बट आप अपनी नोटबुक उठाइए, पेन उठाइए स्टूडेंट, साथ साथ में आप नोट्स बनाते चलिए मेरे साथ, और जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो आपको नोट डाउन आप करते चलिए। बहुत फायदा होने वाला है स्टूडेंट आपको इस क्लास से, तो प्लीज़ कंटिन्यू आप इसके साथ जुड़े रहिए और साथ साथ लिखते जाइए। तो आप ये लिख लीजिए, इसको अपन फिर x इज इक्वल टू 2 पर भी चेक करते हैं। ओके यस स्टूडेंट, सिमिलरली अब अपन x इज इक्वल टू 2 पर भी चेक करेंगे। एट x इज इक्वल टू 2 पर भी इसको डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेते हैं कि है या नहीं है। देखिए राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी वही अगेन अपने पास में r f डैश a लेते हैं इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन एच इज इक्वल टू, ये ले लेते हैं अपन, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, अब की बार आपके पास में f2 प्लस एच ले लीजिए क्योंकि 2 पर अपन चेक कर रहे हैं, f2 अपॉन h लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए स्टूडेंट आप यहाँ पर f2 प्लस एच ले रहे हैं तो आप इसमें डिफरेंस जो आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन है उसमें आप पुट करिए ये 2 प्लस एच माइनस 2 अपॉन एच, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 2 प्लस एच यानी 2 पॉइंट समथिंग बन जाएगा, बहुत छोटी क्वांटिटी आपने ऐड की है तो ये 2 ही आ जाएगा आपके पास में, और ये भी कंप्लीट 2 आएगा अपॉन h, ये आपके पास में 0 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे 1 पे आपने चेक किया था। अब लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लीजिए, एल एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 माइनस h लेंगे अपन और माइनस f2 अपॉन माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ आप देखेंगे इसको भी पुट करिए ग्रेटेस्ट इंटीजर में और माइनस अपॉन माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए स्टूडेंट आपने 2 में से कुछ ना कुछ माइनस कर दिया है तो अब ये 2 तो नहीं रहेगा, इट बिकम लेस देन 2, ये 2 से छोटी क्वांटिटी हो जाएगी, यानी ये 1 पॉइंट समथिंग बन जाएगा, चाहे ये 1.9 ही बन जाए आपके पास में। तो अगर 1.9 भी अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में है तो वो उसको 1 को ही रेफर करेगा, ये अपन देख चुके हैं इसको प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ 1 आ जाएगा और ये -2 अपॉन माइनस एच, तो ये आ जाएगा आपके पास में लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 अपॉन माइनस एच, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1 1, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन h अगेन इनफाइनाइट बन जाएगा। स्टूडेंट देखिए 0 आ गई है यहाँ पर अपने पास में, और सेकंड जो अपने पास में लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करी है अपन ने वो आपके पास में इनफाइनाइट आ गई है, यानी राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी इज डज नॉट इक्वल लेफ्ट हैंड, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी डज नॉट इक्वल लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, एग्जिस्ट भी नहीं कर रही है, सॉरी डेफिनेट भी नहीं है और आपके पास में इक्वल भी नहीं है, दोनों केस एक साथ आ रहे हैं। इट मींस जो फंक्शन आपको दे रखा है वो 1 पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है और 2 पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है। आई होप आपको समझ आएगा स्टूडेंट, राइट डाउन ऑल ऑफ यू। यस फ्रेंड्स, अब जो मैंने क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने लिया है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है स्टूडेंट, और आपके एकेडमिक में भी आता है। देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपके पास में एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज लेस देन इक्वल 3, ए एक्स प्लस बी इफ एक्स इज ग्रेटर देन 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए और बी। आपको ए एंड बी की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया है क्योंकि ये ऑलरेडी डिफरेंशिएबल है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट एक प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी थी, रिलेशन बिटवीन कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है इट मीन्स वो कॉन्टिन्यूस तो पहले होगा। तो यहाँ अपने को फाइंड आउट करना है ए और बी। आपको सबको पता है कि अगर आपके पास में 2 वेरिएबल जिनकी वैल्यू फाइंड आउट करना है तो डेफिनेटली इक्वेशन 2 चाहिए। तो यहाँ आपके पास में एक इक्वेशन मिलने वाली है कॉन्टिन्यूटी से और एक इक्वेशन मिलने वाली है डिफरेंशिएबिलिटी से स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट यहाँ इसको सॉल्व करने से पहले आप ये समझ लीजिए कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इट मीन्स ये कॉन्टिन्यूस तो ऑलरेडी है।
तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूस का कंसेप्ट यहाँ अप्लाई करेंगे, और कॉन्टिन्यूस के तीनों कंसेप्ट अपन अच्छे से पढ़ चुके हैं अपनी लास्ट क्लासेस में, काफ़ी क्वेश्चंस उस पर कर चुके हैं, डिटेल से पढ़ चुके हैं कि वैल्यू ऑफ फंक्शन राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों इक्वल होनी चाहिए। तो फंक्शन डेफिनेटली कॉन्टिन्यूस है, तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ए आप देखोगे तो वो f3 पुट करेंगे तो इक्वल वाली कंडीशन फर्स्ट में है, तो ये 9 आ जाएगा अपने आप ही, इक्वेशन नंबर 1। बिल्कुल इसी तरह से आप राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 आपको पता ही है एफ ए प्लस एच होता है। मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट एक बार, अगर आप भूल गए हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ये 3 प्लस एच है, 3 प्लस एच जो है अगली इक्वेशन में आ जाएगा आपके पास में, तो ये आ जाएगा आपके पास में लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये a 3 प्लस एच प्लस बी, तो ये 0 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपके पास में 3a प्लस बी, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इट मीन्स ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस है तो राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल होगी, तो यहाँ इन दोनों से मैं एक इक्वेशन बना लेता हूँ स्टूडेंट, वो ये आ जाएगी मेरे पास में 3a प्लस बी इज इक्वल टू 9, और इसको मैं a बोल देता हूँ एक बार इस इक्वेशन को, इसको आप याद रखिएगा, इसको मैंने a बोल दिया एक बार के लिए कैपिटल A, और इस इक्वेशन को अपने को याद रखना है। अब अपन आते हैं डिफरेंशिएबिलिटी पर, तो राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी हो जाएगी आपके पास में आर एफ डैश ए लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, इससे फाइंड आउट करिए, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ये आ जाएगा आपके पास में 3 प्लस एच और माइनस f3 अपॉन एच, तो यह आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 प्लस एच जो है वो सेकंड स्टेटमेंट यानी को फॉलो करेगा, इसमें आप रख दीजिए ये 3 प्लस एच हो गया है और ये आपके पास में प्लस b हो गया है और माइनस इक्वल वाली कंडीशन फर्स्ट में है, तो वो 9 आ जाएगा अपॉन h आ जाएगा। इसको दोनों को पैरेलल लेके चलेंगे अपन, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी वो ले लेते हैं साथ में ही, दोनों इक्वेशन को एक साथ ही लेके चल लेते हैं क्योंकि दोनों इक्वल तो होगी, ऑलरेडी डिफरेंशिएबल है फंक्शन। तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास में एल एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, तो यहाँ आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 माइनस एच और माइनस f3 अपॉन माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 माइनस एच जो आपका है देखिए लेस देन है तो फर्स्ट स्टेटमेंट फॉलो करेगा यहाँ पर, तो 3 माइनस एच टू होल स्क्वायर आ जाएगा और ये 9 आ जाएगा अपॉन माइनस एच। इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए पहले, लिमिट h टेंड्स टू 0 यहाँ आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9 प्लस एच स्क्वायर माइनस 6h माइनस 9 अपॉन एच, ये 9 और 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ आ जाएगा आपके पास में लिमिट h टेंड्स टू 0 और इसको डिवाइड करेंगे h को, तो h आपके पास में और माइनस h चल रहा है तो माइनस आपके पास में h हो जाएगा और प्लस 6 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी 6 आ जाएगी लिमिट की वैल्यू पुट करने पर अपने पास में। इक्वेशन नंबर मैं एक बार इसको 3 दे देता हूँ, ओके आई थिंक यहाँ तक समझ में आया हो। अब इसको देखिए, इसको एक बार अपन सॉल्व करेंगे फिर से। यहाँ देखिए स्टूडेंट जो मेरे पास में 9 है, इस 9 की वैल्यू a से पुट कर सकते हो आप डायरेक्टली, a से आप पुट कर लीजिए तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा 3a प्लस ए एच प्लस बी और माइनस यहाँ a से वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा मेरे पास में 3a माइनस बी अपॉन एच, तो 3a यहाँ पर से आपके पास में कैंसिल आउट हो जाएगा और b भी कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास में पॉजिटिव और नेगेटिव होने की वजह से। इसको h को आप डिवाइड करोगे तो ओनली a बचेगा आपके पास में, तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए a यहाँ पर आपके पास में राइट हैंड लिमिट डिफरेंशिएबिलिटी है और लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी आपके आ गई है 6, तो a की वैल्यू आपके पास में आ गई है यहाँ पर 6, a की वैल्यू 6 आ गई है, इसको आप पुट करेंगे a में पुट करेंगे तो a की वैल्यू आपके पास में 6 है, तो b की वैल्यू आपके पास में देखिए कितनी आ जाएगी, इसको आप पुट कर दीजिए इसमें, तो ये आ जाएगा आपके पास में 3 इंटू ये आ जाएगा, इसी पे पुट कर देता हूँ 3 इंटू 6 आपके पास में आ जाएगा 18 प्लस b इज इक्वल टू 9 और b की वैल्यू आ जाएगी -9। तो ये दोनों वैल्यू अपन इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, a की वैल्यू आपके पास में 6 आ गई है और b की वैल्यू आपके पास में आ गई है 9। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आया होगा। तो अगर कोई फंक्शन इस तरह का अगर क्वेश्चन आपके पास आ जाए, और भी क्वेश्चन अपन करेंगे, तो अगर इस तरह का आपके पास में क्वेश्चन है जिसमें a और b की वैल्यू आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, तो अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है इट मीन्स वो कॉन्टिन्यूस तो पहले ही होगा। तो स्टूडेंट अगर पहले अपन कॉन्टिन्यूटी की चेक कर लेंगे उसमें, यानी कॉन्टिन्यूटी से एक इक्वेशन बना लेंगे
और फिर उसके बाद में डिफरेंशिएबिलिटी से एक इक्वेशन बना लेंगे और दोनों इक्वेशन से ए और बी या सी जितने भी अपने पास में वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू अपन फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको समझ आया होगा, इस क्लास को आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपको लाइक करें आप इस क्लास को अगर आपको पसंद आई है तो, और शेयर करें स्टूडेंट, और चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आई होप आपको समझ आया होगा। आप इस क्लास के साथ जुड़े रहिए, आगे और भी अपन क्वेश्चंस में लेके आऊँगा आपके लिए, इजी क्वेश्चंस और इजी पैटर्न आपके लिए लेके आऊँगा। MCQ में आप इसी क्वेश्चन को, जैसे ये क्वेश्चन आप देख रहे हो, इसी क्वेश्चन को आप 30 सेकेंड में 40 सेकेंड में आप कैसे सोल्व कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ऑब्जेक्टिव जो क्लास होगी मेरी MCQ की क्लास में आपको बताने वाला हूँ, तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।